कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ इसी पार्ट के आए हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह है द्रव की बूंद के भीतर अधिक्य दाब का परिकलन। ऐसे ही साबुन के बुलबुले के अंदर भी अधिक्य दाब का परिकलन करना है और द्रव में वायु के बुलबुले के भीतर भी अधिक्य दाब का परिकलन हमें करना है। इनके लिए सूत्र को निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम द्रव की बूंद के भीतर अधिक्य दाब का परिकलन, पाठ हमारा वही है स्थूल द्रव्य के गुण। ये लगभग लास्ट टॉपिक है इसका। तो देखिए माना कि द्रव की किसी बूंद की त्रिज्या r तथा द्रव का पृष्ठ तनाव t, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण बूंद अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखती है, बनाए रखती है। अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण बूंद के पृष्ठ पर पृष्ठ के लंबवत एक बल बूंद के केंद्र की ओर कार्य करता, इधर को पीछे बल करता कार्य। तो क्या होता है, चूंकि बूंद के भीतर का दाब बूंद के बाहर के वायु दाब तथा पृष्ठ तनाव के कारण एकांक क्षेत्रफल भीतर की ओर लगने वाले बल दोनों को संतुलित करता है। अतः स्पष्ट है कि बूंद के भीतर का दाब बाहर के दाब की तुलना में अधिक होगा। बाहर का दाब जो है उससे ये ज्यादा होगा, P प्लस स्मॉल p। इसमें क्या है, स्मॉल p जो है वो अधिक्य दाब है। माना बूंद के बाहर दाब P तथा अंदर दाब P प्लस स्मॉल p, जिसमें P अधिक्य दाब है। माना यह अधिक्य दाब बाहर की ओर बूंद के पृष्ठ को डेल्टा r दूरी बाहर की ओर धकेलता है। इसके ये यहाँ थी तिरछी, यहाँ हो गई, फैल गया ये। तो धकेलने पर अधिक्य दाब द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इजिकल टू अधिक्य दाब के कारण बल गुणा विस्थापन। देखिए, अधिक्य दाब गुणा क्षेत्रफल, हम जब बल निकालेंगे इसका तो इस सूत्र से बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल, और विस्थापन डेल्टा r है हमारा विस्थापन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, P अधिक्य दाब हो गया गुणा 4 पाई r स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया किसका, बूंद का। तो ये हो गया हमारा P 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। समीकरण 1 लिख दिया इसको हमने। अब बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी देखिए, डेल्टा a निकालेंगे इसको। पहले हम निकालेंगे इसका बड़े वाले का, तो क्या हो जाएगा r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर, 4 पाई त्रिज्या की जगह रखेंगे r प्लस डेल्टा r, और उसके बाद माइनस अंदर का निकाल लेंगे 4 पाई r स्क्वायर। इसे खोल देंगे हम, 4 पाई r स्क्वायर, इसका ये डेल्टा 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर, और उसका 2 r डेल्टा r। तो इसको गुणा कर लेंगे तो 8 पाई r डेल्टा r और माइनस 4 पाई r स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कट जाएगा। और चूंकि डेल्टा r जो है बहुत छोटा है r के मुकाबले में, इसलिए डेल्टा r स्क्वायर और छोटा है। इसको छोड़ने पर या इसको उपेक्षा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म हमारी खत्म नहीं, ये टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4 पाई डेल्टा r है, 4 पाई डेल्टा r, इसका ये टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 पाई r इंटू डेल्टा r। अब बूंद के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि गुणा पृष्ठ तनाव। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आई थी, 8 पाई r डेल्टा r इंटू पृष्ठ तनाव कितना है t। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 समान है, क्योंकि ये भी वही कार्य है और ये भी वही कार्य है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो P इंटू 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r इज इक्वल टू 8 पाई r डेल्टा r इंटू t। तो P इज इक्वल टू हो गया 8 पाई r डेल्टा r t और 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r। 4 पाई से 8 पाई 2 बार कट गया, r से r स्क्वायर कट गया, डेल्टा r से डेल्टा r कट गया, यहाँ बचा 2t बटे r। तो P हमारा आ गया 2t अपान r। अब देखिए, द्रव में वायु के बुलबुले के भीतर अधिक्य दाब, माना r त्रिज्या का वायु का एक बुलबुला किसी पृष्ठ तनाव T वाले द्रव में बनता है, द्रव में बन गया। द्रव बूंद के समान ही वायु के बुलबुले का एक पृष्ठ वायु के संपर्क में है, अतः द्रव बूंद के समान ही सिद्ध
करने पर बुलबुले के भीतर अधिक दाब कितना आएगा, 2T/R ही आता, यही मान निकल के आएगा। अब तीसरा है साबुन के बुलबुले के अंदर अधिक दाब। देखिए माना साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T, इस साबुन के घोल में बने बुलबुले की त्रिज्या R, माना बुलबुले का बाह्य दाब P और भीतरी दाब P प्लस स्मॉल p, तब स्मॉल p अधिक दाब है। W इजिकल टू अधिक दाब के कारण बल गुणा विस्थापन, वही हमने लगाएंगे, P इंटू ये स्मॉल p है, P इंटू 4πr² डेल्टा R। इसी प्रकार बुलबुले में क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, देखिए अब इसमें दो क्षेत्रफल बढ़ेंगे, एक तो ये अंदर वाला बढ़ेगा, एक बाहर का बढ़ेगा, दो फलक होंगे इसके, तो ये हो जाएगा दो बाहर लिख के हम लोग 4πr प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर माइनस 4πr²। इसे काटेंगे हम, देख खोल रहे हैं 4 पाई बाहर निकाल कर 8 पाई कर लिया, इसको खोल रहे हैं R² प्लस डेल्टा R² प्लस 2r डेल्टा R माइनस R² से R² काट दिया हमने, और डेल्टा R² को की उपेक्षा कर देंगे क्योंकि बहुत छोटी घातें हो जाएंगी, छोटा मान हो जाएगा ये, तो ये 8 दूनी 16πr और इंटू डेल्टा R। बुलबुले की ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा A इंटू टी, तो 16πr डेल्टा R इंटू टी, 1 और 2 फिर पुनः समान है, तो क्या हो जाएगा P इंटू 4πr² डेल्टा R इजिकल टू 16πr डेल्टा RT। अब P यहाँ तक छोड़ दिया, ये बटे में लेगा सब इसके, तो 16 ये कटने के बाद आ गया 4T/R, P इजिकल टू 4T/R। इस तरीके से ये तीनों सूत्र सिद्ध हो जाते हैं, और इसके अब कुछ न्यूमेरिकल हैं उनको करिएगा इससे संबंधित। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।